नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं शैली जैन। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में चलने वाले पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में बात करेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो यूनिट है जिसमें हम एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस के बारे में हमने पढ़ा कि बालकों में किशोरावस्था जब होती है तो उसका एज ग्रुप क्या होता है, उसमें उनके अंदर किस प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, किस प्रकार से किशोरावस्था को एक स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था कही जाती है, जिसमें किशोरों के मन में बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद्व की स्थिति होती है और ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं तनाव की ओर भी ले जाती हैं। धीरे धीरे जब किशोरावस्था में इन सभी चीज़ों से बच्चे परिचित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर शरीर में होने वाले परिवर्तन या उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं या सामाजिक व्यवहारों में जो वो परिवर्तन देखते हैं, इन सभी चीज़ों से उनके मन में मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होते हैं और उसकी वजह से बच्चों को कहीं ना कहीं मन में एक असमंजस की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से वे अपने आप को समस्याग्रस्त या अस्वास्थ्यप्रद अनहेल्दी फील कर सकते हैं। किशोरावस्था के बारे में ये कहा जा सकता है कि वह युवावस्था या एडल्टहुड की नींव होती है और इसी के ऊपर उनके संपूर्ण जीवन का भवन खड़ा होता है। अगर बच्चों को इस समय पर सही ढंग से गाइड नहीं किया जाए या उनका जीवन अगर प्रतिकूल दशा में चला जाए तो ये नींव कमज़ोर रह जाती है। इसलिए बच्चों की समस्याओं का समाधान किशोरावस्था में किया जाना अत्यधिक आवश्यक होता है और इसी चीज़ को लेकर आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो अडल्ट्स होते हैं यानी कि किशोर होते हैं, उनको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समस्या में डालती है या जिनकी वजह से वे परेशान महसूस करते हैं। ऐसे कौन से सामयिक मुद्दे हैं या करंट इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बच्चे परेशानी में महसूस करते हैं स्वयं को और उनको इन समस्याओं के समाधान को देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि अडल्टहुड में आने के बाद बच्चों का मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, और मेरी इस समाज में क्या स्थिति है या मैं स्वयं इस समाज का किस प्रकार से एक हिस्सा हूँ। और इसी प्रकार के कई प्रश्न उनके मन में आते हैं जो उनको समस्या की स्थिति में खड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहले किशोरावस्था से संबंधित उनके व्यवहार, आचरण और सोच या फिर उनकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि उनके लिए कभी कभी समस्या पैदा करती हैं या जिसकी वजह से वे मानसिक द्वंद्व की स्थिति में होते हैं। पहले मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ऐसी कुछ समस्याओं में से कुछ हैं जैसे पहचान संकट, जिसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। अभी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया कि किशोर होते ही बालक अपने बारे में, उसके स्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, वो अपने आप को समझने लगता है तो उसके मन में कई प्रश्न उठने लगते हैं। उसको अपने आप की पहचान के बारे में, अपने आत्म पहचान, अपनी अनुभूति के बारे में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो उसको एक मानसिक द्वंद्व की स्थिति में खड़ा कर देते हैं। किस प्रकार से ये समस्या उन्हें परेशान करती है और एक शिक्षक होने के नाते हम किस प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं, इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, ये भी हम आज देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ और समस्याएं हैं जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जैसे आदर्शवाद और नायक पूजा यानी कि आइडियलिज्म और हीरो वर्शिप, और लैंगिक मुद्दे यानी कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज होते हैं जो बच्चों के अंदर द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। बाल श्रम, कई बार बच्चों को फोर्सफुली चाइल्ड लेबर में जाना पड़ता है और ये स्थितियाँ उनके लिए कभी भी हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं और इसका उनकी मानसिकता पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
साथ ही साथ बदलती हुई जो पारिवारिक संरचनाएं हैं, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स जो हैं, पहले जैसे कि लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, तो उस समय पे बच्चों की जो पेरेंटिंग होती थी, जो उनको संस्कार दिए जाते थे, उनका अभी हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चे बदलती पारिवारिक संरचना को देख रहे हैं, एकल परिवारों में रहते हैं, तो वे ऐसी स्थिति में अपने मानसिक तौर पर क्या समस्याएं महसूस करते हैं, ये भी किशोरावस्था की एक जटिल समस्या बच्चों के लिए हो सकती है। सहपाठी दबाव यानी कि पीयर प्रेशर, उनके साथ पढ़ने वाले या उनके हम उम्र बच्चों को देखकर क्या वो किसी प्रकार का प्रेशर महसूस करते हैं, या ऐसे क्या कारण होते हैं जो कि बच्चों को दबाव या प्रेशर में डाल देते हैं। प्रतियोगिता दबाव यानी कि प्रेशर ऑफ कंपटीशन, क्योंकि किशोरावस्था बच्चों के भविष्य निर्माण का समय होती है, बच्चे भी सजग होते हैं, तो वे किसी न किसी रूप में इस प्रतियोगिता वाले माहौल में अपने आप को एक दबाव में महसूस करते हैं। वे अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों से प्राप्त होने वाली जानकारियों की वजह से और इस बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा के माहौल की वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव भी महसूस करते हैं। इसमें बच्चों को किस प्रकार से हेल्प की जा सकती है, किस तरह से उनको काउंसिल किया जा सकता है, इन बातों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। साथ ही साथ बढ़ते हुए बाल अपराध, जिन्हें हम जुवेनाइल डेलिकेंसी कहते हैं, यदा कदा समाज में हो रहे इस प्रकार के अपराधों के बारे में हम मीडिया के द्वारा सुनते हैं और इन बातों का भी बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चे इतनी कम उम्र में अपराध के माहौल में चले जाते हैं या इस प्रकार के कृत्य कर जाते हैं जो किसी बच्चे के लिए कभी भी अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। इन बातों को भी हमें जानना चाहिए। साथ ही साथ तनाव एवं आत्महत्या, ये आज के समय की एक रीसेंट टेंडेंसी देखी जाती है कि जो किशोर होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन देखा जाता है, और जब उसे मैनेज नहीं किया जाता है या बच्चों को पूर्ण रूप से इसके लिए साइकोलॉजिकली ट्रीट करने का प्रयास नहीं किया जाता है, काउंसिल नहीं किया जाता है, तो उनके अंदर जो लोनलीनेस है वो उसको कभी कभी इतने ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंचा देती है कि वे गलत निर्णय ले लेते हैं और ये चीज़ें उन्हें आत्महत्या तक पर मजबूर कर देती है। और ऐसी स्थितियां हम अक्सर करके बच्चों के अंदर, किशोरों के अंदर जो अपने कंपटीशन की वजह से या अपने आप को प्रूव करने की उनके अंदर जो एक होड़ होती है उसकी वजह से देखते हैं, जिसकी वजह से उनका तनाव इतना गहरा जाता है कि वे इस प्रकार के गलत निर्णयों में चले जाते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी सिचुएशंस में बच्चों को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, क्या कारण होते हैं कि बच्चे इस तरह के निर्णय ले लेते हैं, इनको समझना और बच्चों को कैसे काउंसिल किया जाना चाहिए, किस प्रकार से मदद पहुंचानी जानी चाहिए, इन बातों को जानना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे बच्चों के अंदर कभी कभी कुछ गलत आदतें देखी जाती हैं, जैसे उनका गालियाँ देना या अपशब्द बोलना, या अभी के समय की जो अभद्र भाषा बच्चों में कभी कभी देख ली जाती है, इस प्रकार के तरह से उनकी जो अभिव्यक्ति है वो आजकल एक गलत ओरा में प्रवेश कर रही है। इस चीज़ को भी सुधारा जाना आवश्यक होता है और बच्चों को इसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश और गाइडेंस मिलनी चाहिए। बच्चों के अंदर एक बढ़ती हुई समस्या उनके अकेलेपन में वृद्धि के रूप में भी देखी जाती है। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि कई समस्याओं का एक मेजर रीज़न ये बच्चों के अंदर बढ़ती हुई लोनलीनेस भी है। इस समय पर बच्चे अपने आप को पूर्ण रूप से सभी के सामने अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई लोनलीनेस उनको तनाव की ओर ले जाती है, और इसका कारण भी बदलती हुई पारिवारिक संरचनाएं होती हैं, जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं वो इस होड़ वाली स्थिति में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बच्चों को आवश्यक जो उनका समय है, जो उनके साथ बिताया जाना चाहिए, वो दे नहीं पाते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में उनको रहने का अवसर मिल नहीं पाता,
तो जो अकेलेपन में वृद्धि है ये भी कहीं न कहीं बच्चों के लिए एक समस्या का कारण बन जाती है। सूचना अधिभार यानी कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये एक अलग प्रकार का कंसेप्ट है जो कि वर्तमान समय में ज़्यादातर बच्चों के समस्याओं का कारण के रूप में दिखाई देता है। बच्चों को अभी अपनी हेल्थ अवेयरनेस के बारे में या अपनी किन्हीं व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में या उनकी जो रुचियां हैं बदलती हुई उनके बारे में और कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनके भविष्य से संबंधित समस्याओं के निदान के बारे में कई समस्याएं उनके मन में उठती रहती हैं और जब वो उनका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उनके सामने एक आसान सा संसाधन है इंटरनेट से प्राप्त जानकारियाँ या फिर उनके मिलने जुलने वाले अलग अलग व्यक्ति जिनसे प्राप्त होने वाली जानकारियाँ। लेकिन आज के समय में सूचनाओं को प्राप्त करना जितना आसान है उसके कारण भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि एक समय पर एक व्यक्ति के सामने इतने सारे ऑप्शंस उत्पन्न हो जाते हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशंस में से उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके लिए चुनना ही मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ऐसे समय पर गलत निर्णय की वजह से बच्चों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। इस प्रकार जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का समय है ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक तनाव और समस्या उत्पन्न करता है। हर समय बच्चा एक विचार के प्रोसेस में लगा रहता है कि मुझे ये करना है वो करना है। उसके सामने अगर उसको पढ़ाई करनी है ऑनलाइन तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बच्चा इस तनाव में होता है कि इनमें से क्या करूं, या उसने कुछ चूज़ किया तो वे सोचता है कि शायद मैंने वो नहीं चूज़ किया, इसलिए वो परेशान होता है कि हाँ इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो वो कभी एक सही निर्णय पर पहुँच ही नहीं पाता और ये चीज़ें उसको तनाव में ले जाती हैं। और साथ ही साथ ये समय एक ऐसा होता है कि जिस समय पे हम कह सकते हैं कि लैंगिक परिपक्वता की ओर बालक बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी मानसिकता में कुछ अलग प्रकार के विचार उठने लगते हैं और इन विचारों को जब बच्चा सही ढंग से समझ नहीं पाता है और उसको सही ढंग से उसके लिए गाइडेंस भी नहीं मिलती है, या मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो उसको सही यौन शिक्षा की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो उसको नहीं मिल पाती है ना अपने पेरेंट्स से ना अपने टीचर से, तो वो गलत जानकारियों के संदर्भों की वजह से अपनी राह को भटकने लगता है और कभी कभी गलत कृत्य भी उसके द्वारा हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बच्चों के सामने आता है और कई प्रकार के, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, बाल अपराध जो बच्चों के द्वारा होते हैं उनका भी मुख्य कारण यौन शिक्षा की जो उनको सही आवश्यकता है वो समय पर नहीं मिल पाना हो सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनको कि मैंने आपको भी समझाने का प्रयास किया, जो कहीं ना कहीं किशोरों को परेशान करती हैं और इस समय पर बच्चों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो विद्यालयों से भी प्रदान किया जाना चाहिए। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह है पहचान संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस। अब हम ये जान लेते हैं कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान यानी कि अपने आप को सही रूप में पहचानना, अपने आप को जानना, उसके स्वयं को पहचानना और इससे संबंधित क्राइसिस क्या है, फिर इसमें क्या समस्या है बच्चे को, अगर वो अपने आप को जानना चाहता है तो वो क्यों समस्याग्रस्त हो जाता है, या इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, इन चीज़ों को जानना। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। अच्छा, क्या होता है? अगर आप एक किशोर से बात करें तो वो हमेशा ये महसूस करता है कि अभी वो अपने स्वयं को पूर्ण रूप से जान नहीं पाया है, लेकिन उसके अंदर वो बीज प्रस्फुटित हुआ है, वो स्वयं को जानना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें उसको एक इस प्रकार का वातावरण देती है जिसमें कि उसको कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है और वो अनुभवहीन होने के कारण एक द्वंद्व महसूस कर रहा है। इसको अगर सही शब्दों में कहूँ तो डिस्ट्रेस एंड डिसओरिएंटेशन, यानी कि उसको सही मार्ग नहीं मिल पाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेशर्स, मतलब अलग अलग प्रकार के द्वंद्व की जो संभावनाएं होती है, ऐसी सिचुएशंस होती है, उनकी वजह से वो दिग्भ्रमित महसूस करता है एंड
अनसर्टेनिटी अबाउट वन सेल्फ, और अपने बारे में वो एक अनिश्चयता की अवस्था में होता है। एंड वंस रोल इन सोसाइटी, और वो ये भी जानना चाहता है कि इस समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या उसकी उपयोगिता है, उसके परिवार में उसकी क्या उपयोगिता है। बच्चा अपने आप के बारे में क्या चाहता है कि कोई उसको महत्व दे, वो अपना महत्व या अपने होने की उपादेयता सिद्ध करने की होड़ में लगा होता है। और यही सारी चीज़ें उसके अंदर पहचान संकट या क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न करती है। अच्छा, ये क्यों पैदा होता है? इसका एक मुख्य कारण है किशोरों में अपने आप को जज करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं खुद को आकलन करना, स्वमूल्यांकन करना या स्व आकलन करना। जब वो स्व आकलन करते हैं तो इसकी दो स्थितियाँ हो सकती है। एक तो ये कि बच्चा खुद सक्षम है लेकिन अपने आप का आकलन किन्हीं कारणों से कम करता है, और दूसरी स्थिति ये है कि वो परिपूर्ण नहीं है लेकिन उन अवस्थाओं के लिए अपने आप को परिपूर्ण मानता है, अर्थात अपना अधिक आकलन करता है। अपना वास्तविक आकलन बच्चे के लिए कर पाना मुश्किल होता है। कुछ परिस्थितियों में अपने आप को कम आकलित करता है तो कुछ में अधिक आकलित करता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में वो एक मानसिक द्वंद्व की स्थिति में आता है जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करती है। अब हम जान लेते हैं कि इसके क्या मुख्य कारण होते हैं। उसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि बालक स्वमूल्यांकन करना चाहता है मगर पूर्ण रूप से स्वमूल्यांकन करने में सक्षम महसूस नहीं कर पाता है। दूसरी बात ये कि भौतिक जगत का प्रभाव, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड ऑल अराउंड एक बच्चे के होता है उसमें उसको अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ महसूस होती है, और इस प्रभाव के कारण वो हर चीज़ में अपने आप को सक्षम महसूस करना चाहता है। सभी व्यक्तियों में सभी गुण तो हो नहीं सकते, पर बच्चा इस बात को नहीं समझता है। अगर अच्छे सिंगर को देखता है तो वो सोचता है कि अच्छी सिंगिंग एक व्यक्ति को आना बहुत आवश्यक है और वो अच्छा नहीं गा पाता है, तो ये भी बच्चे के लिए एक समस्या का कारण बनता है। हालांकि उसकी जगह ये हो सकता है कि बच्चा हालांकि अच्छा गा नहीं पाता लेकिन वो खेल में बहुत अच्छा है, वो अभिव्यक्ति में बहुत अच्छा है, तो वो कई मायनों में इतना अच्छा है कि कोई आवश्यक नहीं है कि उसको गाना भी उतना अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें उसको कहीं ना कहीं पहचान संकट की स्थिति में डालती हैं। साथी समूह का प्रभाव, यानी कि पीयर ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा अपने पीयर ग्रुप की वजह से काफ़ी समस्या में एक अपने आप को महसूस करता है, और उसको कभी कभी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। अच्छा, दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग, ये तो हम किशोरों में देखते ही हैं कि बच्चे अक्सर डे ड्रीमिंग करते हैं, सपनों में खोए रहते हैं, वो ऐसे सपने बुनते रहते हैं जो कि लगभग असंभव होते हैं पूरे होने के लिए, और उनको पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो किसी अच्छे हीरो की मूवी देखते हैं तो अपने आप को भी उसी प्रकार के एक्शंस करते हुए देखते हैं और एज्यूम करते हैं, लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझता है कि उसके पीछे एक टीम है, टीम एफर्ट है जो उसको ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वास्तविकता में यह अत्यधिक आवश्यक नहीं है कि वो बातें उतनी ही सच हों। इसी प्रकार से निर्देशन और परामर्श का अभाव, बच्चे को सही ढंग से गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, इसी वजह से भी बच्चे कभी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव, कभी कभी ये देखा जाता है कि समाज में दो प्रकार की धारणाएं चलती हैं, जिसमें कहा कुछ और जाता है, जबकि ये देखा जाए तो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता, और इन चीज़ों को देखकर बच्चा द्वंद्व की स्थिति में होता है कि कहा तो ये जाता है या पढ़ाया ये जाता है कि दहेज प्रथा है, पर्दा प्रथा है, या लड़कियों के साथ में समानता की भावना नहीं रखना, ये सारी चीज़ें कुप्रथाएं हैं। परंतु जब अपने परिवार में जाकर कर देखता है तो इन चीज़ों को होता हुआ देखता है, और उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार के ऑप्शंस दे करके सही ठहराया जाता है, तो बच्चा एक द्वंद्व की स्थिति अनुभव करता है कि उसमें से वो क्या बात सही माने, किसको फॉलो करे और किसको ना करे।
इसी प्रकार से आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी का प्रभाव भी बच्चे में बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न करता है कि उसको कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरागतता है और हमारी जो आधुनिकता है, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व महसूस करता है और वो सही का निर्णय लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से मुझे करना क्या चाहिए। इसी प्रकार से आकर्षण का प्रभाव कि बच्चा बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को देखकर इफेक्ट होता है, उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और वो वही करना चाहता है जो उसके सामने दिखाई देता है। पर ये बात सभी लोग जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक अलग पर्सनैलिटी है, हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए करना संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चे को अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को समझना, अपने स्व के बारे में एक परसेप्शन, अनुभूति तैयार करना और अपने आप को सही निर्णय की अवस्था में पहुंचाना, ये सारी चीज़ें एक आइडेंटिटी क्राइसिस के प्रोसेस में चली जाती हैं। अब बच्चा जब ये जानने लगता है कि मैं क्या हूँ, मेरी पर्सनैलिटी एक्चुअलिटी में क्या है और समाज में मेरी क्या उपादेयता है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जब बच्चा समस्या में है, ये बात तो हम जान चुके हैं, किस कारण से ये बात भी हम जान चुके हैं, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि बच्चे को ऐसे समय में किस प्रकार से गाइड किया जाए, उसकी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए। तो इन सभी चीज़ों को समाधान करने के लिए बहुत शॉर्ट में आपको ये बता सकती हूँ कि किशोरों को क्या करना चाहिए, उनकी योग्यताओं और उनकी क्षमताओं, इन दोनों चीज़ों मतलब क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका बच्चा सही ढंग से सावधानी पूर्वक आकलन कर सके और अपने बारे में जस्टिफाइड निर्णय ले सके। इसके लिए उसकी पूर्ण रूप से मदद करने का प्रयास करना चाहिए कि वो अपना मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट बिल्कुल सही करे। इसमें एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है, उसको कई चीज़ों के लिए मोटिवेट भी कर सकता है, जिन चीज़ों की एक शिक्षक उसके अंदर जिन गुणों को देखता है, जिन क्षमताओं को देखता है, तो बच्चों को गाइड भी कर सकता है कि उसको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। वहीं भौतिक जगत के प्रभाव से बच्चों को बचाना चाहिए कि जो आधुनिकता की अंधाधुंध होड़ है उसके अंदर बच्चा ना पड़े और अपनी रियल स्थिति को समझे, अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, अपनी रुचियों को समझे, अपने समाज में जो भूमिकाएं हैं उनको समझे और सही निर्णय ले पाए। साथ ही साथ विश्वसनीय, योग्य एवं सत्य का आचरण करने वाले साथियों का वो चुनाव कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों को अपने पीयर प्रेशर के कारण कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो गलत चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। जैसे बच्चे अपने हमउम्र साथियों को ज़्यादातर गेमिंग करते हुए देखते हैं या ये कह सकते हैं कि आज के समय में बच्चों को ब्रांडिंग की होड़ में पड़े हुए देखते हैं कि नहीं, अच्छी अच्छी ब्रांड्स के कपड़ों को पहनना, जो हीरोइज़्म है उसको फॉलो करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर स्मोकिंग या इस प्रकार की जो गलत आदतें हैं उनको करते हुए देखना और उनको फॉलो करना, उनको आइकन मान लेना, ये चीज़ें गलत होती हैं और इनके कारण बच्चा गलत स्थितियों में पड़ जाता है। तो इनका निराकरण भी यही है कि पेरेंट्स एज वेल एज जो टीचर्स हैं इन बात पर नज़र रखें और साथ ही साथ बच्चा भी अपने बारे में सही का चुनाव कर सके, सही गाइडेंस ले सके कि उसके लिए कौन से साथी सही हैं जो उसको सही और भविष्य की ओर ले जाने वाली राह पर लेके जाएंगे और उनका चुनाव करें। शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा सही निर्देशन उन्हें प्राप्त हो और साथ ही साथ जो आधुनिकता है उसके आकर्षण से वो बचें। मॉडर्निटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो दिखने में जितनी चार्मिंग लगती है उतनी ज़्यादा उनके प्रभाव अच्छे नहीं होते हैं। तो बच्चा सही का निर्णय कर सके, उनसे बच कर रहे और सदैव बिल्कुल सही का साथ देते हुए अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। इसी के साथ आज हमने किशोरों के द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जाता है, जो चीज़ें उनको जटिलता में डालती है, परेशान करती है या उनकी युवावस्था को विकृत कर देती है, समस्याग्रस्त कर देती है, उनके हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं, उनके बारे में जाना और उनमें से एक संकट जिसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं उसके बारे में जाना।
आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी और इसके आने वाले क्रम में हम बच्चों से संबंधित और कुछ समस्याओं को जानेंगे और उनके निराकरण में किस प्रकार से उनकी मदद की जा सकती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।